तो भाई तिमोर लेस्ते जो है ना, काफी लोगों ने तो कंट्री का नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये कंट्री ना एशिया की सबसे न्यूएस्ट कंट्री है। जी हाँ भाई, 2002 में ये कंट्री बनी है। और वैसे देखा जाए 21st सेंचुरी की ये फर्स्ट कंट्री है। तिमोर लेस्ते की जो एयरलाइन है, हाँ देख सकते हो आप इस तरह से। बाकी भाई वो मैं बता रहा था आपको कि यहाँ से तिमोर लेस्ते के लिए मुझे 3 फ्लाइट बदलनी पड़ेगी। ये भाई इनकी बिजनेस क्लास है, 8 सीटें है बिजनेस क्लास की, और पीछे है इकोनॉमी क्लास। सीटें तो अच्छी लग रही है बिजनेस क्लास की। एयरलाइन का नाम है एरो दिल्ली। सही लग रहा है प्लेन तो भाई, नया सा थोड़ा। अब समझ लो 1 घंटा 40 मिनट में हमें इंटरनेशनल फ्लाइट की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है। वो बोर्डिंग पास लेना है, सिक्योरिटी चेक, लगेज देना है, इमिग्रेशन करना है, तब जाके अपने बोर्डिंग गेट तक पहुंच पाएंगे। लो जी लो, पहुंच गए हैं। स्वागत है आपका तिमोर लेस्ते। ये भाई अपनी फ्लाइट थी, एरो दिल्ली करके एयरलाइंस थी, और इस तरह का भाई एयरपोर्ट है। भाई ऐसी वैसी कुछ नहीं लग रहा, देखना एयरपोर्ट का लाउंज ऐसे ही है ये। और ये अराइवल था बस, मतलब काफ़ी गरीब देश है तो एयरपोर्ट भी इनका थोड़ा ऐसा सही है। और इमिग्रेशन में सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि ऑक्यूपेशन क्या है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और अपना स्टैम्प मार के एंट्री दे दी, बहुत स्मूथ था। मतलब देख रहे हो भाई, मेरी लाइफ का शायद सबसे छोटा एयरपोर्ट है। इससे छोटा एयरपोर्ट मैंने कहीं नहीं देखा। अंदर एसी वैसी कुछ नहीं थी, इतनी गंदी गर्मी लग रही थी। और ये देखो, बस यही है एयरपोर्ट जो है, बैमविंडो ए तिमोर लेस्ते। कई कई लोग तो ऐसे है, जैसे ये टैक्सी वाले भाई साहब जब पैदा हुए होंगे तो ये इंडोनेशिया के सिटीजन थे, अब ये तिमोर लेस्ते के। पहले पोर्टुगीज के अंदर आता था ये, फिर इंडोनेशिया का पार्ट बना, फिर 2002 में इस देश को आज़ादी मिली। भाई रात के इस वक्त 10:09 हो रहे हैं, और अपनी जो फ्लाइट है वो है, अभी इसमें शो नहीं हो रहा, 11:40 की है। गेट नंबर 3 से ही है भाई। अभी तो फिलहाल एक और फ्लाइट उड़ेगी, फिर हमारी वाली फ्लाइट है शायद। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी फिलहाल फिलीपींस के एक खूबसूरत आइलैंड सीबू में, एंड आप देख रहे हो भाई साउथ ईस्ट एशिया ट्रिप का एक और नया एपिसोड, जिसमें आपको पता ही है मैं ऐसे 9-10 देश निकला हुआ हूँ घूमने के लिए साउथ ईस्ट एशिया में। ब्रूने का वीज़ा लगा नहीं था तो 10 नहीं, अब 9 ही देश हो पाएंगे, जिसमें से 7वां देश हमारा फिलीपींस था। और आज हम जाने वाले हैं 8वें देश में इस ट्रिप के, जो मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम होने वाला है, क्योंकि मैं उस देश में कभी गया नहीं हूँ। उसका नाम है भाई तिमोर लेस्ते, और उसकी कैपिटल सिटी का नाम पता है क्या है? दिल्ली। जी हाँ भाई, अपना दिल्ली है DELHI, इनका दिल्ली है DILI, तो इनकी कैपिटल सिटी का नाम भी दिल्ली है। तो काफ़ी लंबा सफ़र होने वाला, अभी समझाता हूँ अच्छे से डिटेल में, क्योंकि 3 फ्लाइटें बदल के हम पहुँचेंगे तब जाके तिमोर लेस्ते। सबसे पहले भाई कुछ खाने का जुगाड़ देखते हैं। वैसे तो यहाँ पे 4-5 रेस्टोरेंट थे, बट उसमें अपने लायक कुछ मिलेगा कि नहीं ये नहीं मैं कह सकता, तो लेट्स सी। फ्रेंच फ्राइज तो खैर मिल ही जाएंगे, इतना पता है। ये क्या भटूरे मिल रहे हैं भाई? अरे लग रहा था, ऐसा लग रहा भटूरे हो है ना। ये देखो, सीबू का एयरपोर्ट भी ठीक ठाक सही है, हालांकि मनीला वाले से शायद से छोटा है, पर दिखने में देखो फैसिलिटीज़ वगैरह सारी दिख रही है मुझे। इंडियन तो ऑब्वियसली कुछ नहीं मिलेगा। ये देखो मसाज चेयर है, रेस्ट एंड गो वाली ना, कई जगहों पे देखी है मैंने ये फिलीपींस में, तो अच्छा है भाई, इसमें आराम से बैठ के मसाज लो। कितने का है? रेट तो लिखा नहीं क्या? हाँ ये रहा, 20 मिनट्स का 100 पैसोज यानी इंडिया के 150 रुपये, और 1 घंटे का 300 पैसोज यानी इंडिया के 450। ठीक ही है। बाकी भाई वो मैं बता रहा था आपको कि यहाँ से तिमोर लेस्ते के लिए मुझे 3 फ्लाइट बदलनी पड़ेगी। सबसे पहली जो फ्लाइट है वो है सीबू से लेके फिलीपींस की कैपिटल सिटी मनीला की, जो अभी ये फ़्लाइट होने वाली है। देन मनीला से फ़्लाइट है 2.5 घंटे के गैप के बाद, यानी 2.5 घंटे मनीला के एयरपोर्ट पे वेट करना है, और वहाँ से फिर अपनी फ़्लाइट है बाली की, यानी कि डेनपसार एयरपोर्ट, जो कि इंडोनेशिया में है। देन वहाँ पे वापस से 2 घंटे 40 मिनट का ले ओवर है, और उसके बाद तीसरी फ्लाइट है हमारी फाइनली दिल्ली, यानी कि तिमोर लेस्ते की कैपिटल सिटी की। तो ये 3 फ्लाइटें बदल के जाना पड़ेगा। आज रात के 11:40 पे उड़ेंगे, और कल दोपहर के 1:30 पे लैंड करेंगे तिमोर लेस्ते। ऑलमोस्ट भाई 13 घंटे की जर्नी होने वाली है ये। हालांकि फ़्लाइट में तो 5-6 घंटे ही है, बाकी ले ओवर में है, बट स्टिल थक जाएंगे बहुत बुरा। तो पूरी रात सो नहीं पाएंगे, एयरपोर्ट पे गुजारनी पड़ेगी इधर उधर, और मल्टीपल फ्लाइट्स है तो बार बार बोर्डिंग करो। बाकी अभी एक लफड़ा और है बड़ा, उसकी मैं कंफर्मेशन ले रहा हूँ किसी तरह से ऑनलाइन, अभी पता चल जाएगा तब बताऊँगा। तक भाई कुछ खाने का इंतज़ाम करा जाए। देखना पिग विग मिल रहे हैं खूब यहाँ तो। हाँ भाई, कहाँ मिलेगा अपने लिए कुछ? भाई बंद सा कर रहे हैं तो रेस्टोरेंट सारे, देखना एयरपोर्ट पे, पता नहीं रात हो गई शायद से, बंद हो जाता होगा एयरपोर्ट 12 बजे के बाद। मिनी सू का स्टोर तो भाई हर जगह, हमारी क्रूज में भी था और यहाँ भी एयरपोर्ट पे भी है। देखो है खाने का तो भाई फ्रेंच फ्राइज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिला अपने को, और जो वो दिक्कत थी वो एक्चुअल में दिक्कत ही निकली भाई ऑनलाइन सर्च करने के बाद। अब एक्चुअल में हमने जो अपना बैगेज दिया ना,
वो यहाँ से हमने दिया है चेकड इन बैगेज, और वो हमें सीधा जाके अब मिलेगा बाली में। अब आप क्या हो गए अनमोल भाई, आपकी तो डायरेक्ट फ्लाइट मतलब कनेक्टिंग फ्लाइट्स है तिमोर लेस्ते की, तो बाली में क्यों मिल रहा है? तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से मनीला और मनीला से बाली ये है सीबू पैसिफिक एयरलाइन की, और जो आगे बाली से तिमोर लेस्ते है वो है अलग एयरलाइन की। तो इस चक्कर में भाई हमें पहले चेक इन बैगेज को लेना पड़ेगा बेल्ट में से बाली एयरपोर्ट पे, और वापस उसको चेक इन करवाना पड़ेगा। तो अभी जो हमें बोर्डिंग पास मिले हैं वो सिर्फ 2 ही पास मिले हैं, यहाँ से मनीला, मनीला टू बाली। और जो बाली टू आगे तिमोर लेस्ते का बोर्डिंग पास है वो अभी तक नहीं मिला है। तो इस चक्कर में क्या हो गया कि अगर हमें बाली में बोर्डिंग पास अभी मिल चुका होता और डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता, मतलब हमारा लगेज जो है वो सीधा तिमोर लेस्ते में मिलना होता, तो हमें बाली में इमिग्रेशन क्लियर नहीं करना पड़ता। लेकिन अब हमारे केस में क्योंकि हमें चेकड इन बैगेज लेना है बाली में, तो हमें पहले इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा, जिसके लिए ऑब्वियसली वीज़ा ऑन अराइवल भी लेना पड़ेगा 3-3.5 हज़ार रुपये का इंडिया के। भले ही 1-2 घंटे के लिए हम वहाँ पे हैं। तो अब जितनी मैंने रिसर्च करी है उसमें कहीं पे भी मुझे ट्रांजिट वीज़ा का तो ऑप्शन दिखा नहीं भाई। तो अब मुझे लग रहा है फटका लगेगा, 2 लोगों का वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ेगा 7,000 रुपये का, फिर चेकड इन बैगेज लेना पड़ेगा, वापस से चेक इन करना पड़ेगा, बोर्डिंग पास लेना पड़ेगा नया, और फिर से इमिग्रेशन करके इंडोनेशिया एग्जिट। तो इन शॉर्ट इंडोनेशिया को एंट्री करने वाले हैं हम बेखाम खा में, जबकि तिमोर लेस्ते के बाद आना हमने वापस से बाली है। तो अब तो लेना ही पड़ेगा वीज़ा और वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंगल एंट्री वीज़ा देते हैं जो कि एग्जिट करते ही ख़त्म हो जाता है। तो फालतू का 7,000 रुपये का फटका लग रहा है, जिसका दुख तो हो रहा है। बाकी एयरपोर्ट पे जाके देखेंगे कुछ जुगाड़ कि फ्री में काम हो जाए, बट लगता नहीं मुझे होगा। डंकिंग डोनट्स है भाई यहाँ पे, डोनट मीठा खाने का तो मन नहीं है। ये पोटैटो कॉर्नर है, इनके पास फ्राइज़ होंगे पक्का। हाँ फ्राइज़ है ना ये रे, तो फ्राइज़ ले लेते हैं। चलो जी फर्स्ट फ्लाइट पे बोर्ड हो गया है, ऑलमोस्ट हाफ फ्लाइट खाली पड़ी हुई है, तो मस्त सीट मिल गई यहाँ पे भी, साथ वाली भी और उसके साथ वाली भी। तो बाहर से कुछ इस तरह का नज़ारा है। अब रात का टाइम है भाई, तीनों फ्लाइट में ज़्यादा शूट तो कर नहीं पाऊंगा, कोशिश करूंगा 1-2 घंटे की जितनी नींद पूरी हो उतनी नींद पूरी कर लूँ, ताकि कल थोड़ा सा फ्रेश फील करूँ जब एक नए देश में एंट्री लूँ, है ना, वरना थका थका फील होगा बड़ा। तो अभी सो जाता हूँ फिलहाल के लिए। चलो जी पहुँच गए हैं मनीला के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। चेक इन इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हो गया, बोर्डिंग पास तो वहीं मिल चुका था सीबू में ही। अब बस अपने गेट पे जा रहे हैं, 102 नंबर है गेट, 102 था 103 था पता नहीं, देखता हूँ। और 2.5 घंटे का ले ओवर है, जिसमें से आधा घंटा तो हो ही चुका है, आधे से ज़्यादा ही हो चुका है। अब बस 1.5-2 घंटे वेट करना है यहाँ पे, और फिर अपनी 4 घंटे की फ़्लाइट है। जी हाँ भाई लंबी फ़्लाइट है, तो अगर वो भी आधी खाली हुई तो भाई पूरी सीट पकड़ के हैंड रेस्ट हटा के मैं तो सो जाऊंगा आराम से। चलो जी चलो, अपना नेक्स्ट फ़्लाइट की बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। यही सेम भाई 12-13 घंटे की जर्नी अगर सुबह 10-11 बजे से लेकर रात के 10-11-12 बजे तक होती ना, तो इतनी दिक्कत नहीं होती। बट अब रात को 11:40 से अगले दिन के 1:30 बजे तक, मतलब आप देख रहे हो पूरी रात, चाहे बंदा कितनी भी लेट सोने वाला हो नींद खराब होएगी। अब मैं जनरली 2-2:30 बजे सोता हूँ, बट अब भाई अगले दिन 1:30 बजे पहुँचूँगा, सोचो कहाँ ही सो पाऊँगा। जी लो भाई, स्वागत है आपका बाली के डेनपसार एयरपोर्ट पे। अब हमारे पास भाई कट टू कट बिल्कुल 2 घंटे 25 मिनट है, जिसमें हमें अभी यहाँ से इमिग्रेशन मतलब वीज़ा ऑन अराइवल भी लेना है, अपना चेकड इन बैगेज भी लेना है, देन वापस से भाई बोर्डिंग पास लेके लगेज दे के सिक्योरिटी इमिग्रेशन करवा के बोर्डिंग गेट तक भी पहुँचना है। तो है तो काइंड ऑफ बिल्कुल इम्पॉसिबल ही, मतलब कट टू कट ही लग रहा है मुझे, बट ठीक है ट्राई तो कर ही लेते हैं भाई, छूटेगी तो छूटेगी। इस तरह का एयरपोर्ट है, देख लो। देखो वैसे तो ना ट्रांजिट और ट्रांसफ़र वालों का अलग से तो है, बट अपने साथ दिक्कत क्या है कि हमें लगेज लेना है। अगर ये लगेज डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाता ना, मतलब सेम एयरलाइंस की फ़्लाइट होती, तो इतनी दिक्कत नहीं होनी थी। बट अब ये लगेज के चक्कर में वीज़ा लेना पड़ेगा, इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा, तो उन सब में बहुत टाइम लगने वाला है अपना। अभी भी भाई है तो ना इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल, बट कुछ पे करना पड़ता है, मतलब $30-35 जहाँ तक मुझे पता है। पर जब मैं लास्ट टाइम मतलब फर्स्ट टाइम आया था यहाँ पे इंडोनेशिया 2019 में, उस टाइम पे वीज़ा ऑन अराइवल तो था, बट वीज़ा फ्री था, मतलब कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती थी। तो अब तो पेमेंट भी करनी पड़ेगी, फटका भी लगेगा 7,000 रुपये का फालतू का, सिर्फ 1 घंटे के लिए, बताओ। तो भाई इसको स्कैन करके अभी फ़िलहाल एक ई अराइवल कार्ड भरना पड़ेगा, फटाफट से पहले भरते हैं ये, तब जाके जो है वो फिर इमिग्रेशन वगैरह होगा। लो भाई इमिग्रेशन कस्टम सब कुछ क्लियर हो गया है, लगेज ले लिया है, और जैसा लगा ही था भाई मुझे
वीज़ा लेना ही पड़ गया। 2 बंदों के भाई $70 पे करने पड़े, 6,500 रुपये के आसपास, सिर्फ 1 घंटे के लिए इस लगेज को उठाने के लिए। और है भी सिंगल एंट्री वीज़ा, 30 दिन का है। पर आज जैसे ही एग्जिट करेंगे ख़त्म वो वीज़ा भी भाई, फालतू का फटका लगा है। अब 2 दिन बाद वापस आना इंडोनेशिया, तब फिर से ख़रीदना पड़ेगा $70 का ही, उस वक्त भी 6,500 रुपये भरो। ये एयरलाइन अलग अलग हो गई ना, इस चक्कर में हुआ है लफड़ा। अगर ये सेम एयरलाइन होती, हालांकि मैंने टिकट एक ही बुक करी थी सारा कनेक्टिंग, पर पता नहीं अलग अलग एयरलाइन कैसे मिल गई। चलो कोई नहीं, टाइम ज़्यादा बचा नहीं, 1 घंटा 40 मिनट है। अब समझ लो 1 घंटा 40 मिनट में हमें इंटरनेशनल फ़्लाइट की सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है। वो बोर्डिंग पास लेना है, सिक्योरिटी चेक, लगेज देना है, इमिग्रेशन करना है, तब जाके अपने बोर्डिंग गेट तक पहुंच पाएंगे। चलो जी, वापस से सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके आ गए हैं इमिग्रेशन के बाहर। कोई सवाल जवाब नहीं पूछा, ना एंट्री के वक्त पूछा था, ना अब एग्जिट के वक्त पूछा। अब गेट नंबर 2 है, फटाफट पहुंचते हैं भाई। 40-50 मिनट अभी भी है बोर्डिंग शुरू होने में, तो सही टाइम पे निपट गया सारा काम। चलो भाई, टाइमली पहुंच गए हैं गेट नंबर 2 के पास। यहाँ से अपनी फ़्लाइट है आगे की, शुक्र है। चलो, अभी मेरे को लग भी नहीं रहा ज़्यादा लोग आए हुए हैं, शायद से फ़्लाइट खाली होगी। तो भाई तिमोर लेस्ते जो है ना, काफ़ी लोगों ने तो कंट्री का नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये कंट्री ना एशिया की सबसे न्यूएस्ट कंट्री है। जी हाँ भाई, 2002 में ये कंट्री बनी है। और वैसे देखा जाए 21st सेंचुरी की ये फर्स्ट कंट्री है, सबसे लेटेस्ट कंट्री नहीं है। इसके बाद भी 1-2 कंट्रीज़ बनी हैं, बट 2002 की कंट्री है, तो अभी 24 साल ही हुए हैं सिर्फ इस कंट्री को बने हुए। तो इसलिए ज़्यादा फ़्लाइट्स भी नहीं चलती इस देश के लिए। बाली आना पड़ेगा आपको, और 1-2 जगह से और चलती है, शायद फ़िजी से चलती है जहाँ तक मुझे पता है। तो इसी वजह से भाई ये इतनी लंबी जर्नी करनी पड़ी मुझे, सीबू से मनीला, मनीला से बाली, फिर बाली से तिमोर लेस्ते। वरना डायरेक्ट फ़्लाइट होती तो मैं डायरेक्ट फ़्लाइट ही ले लेता, भले ही 8-10 हज़ार 20 हज़ार महंगी हो, उस चीज़ में मैं इतना नहीं सोचता। बट ट्रैवल टाइम बच जाता है भाई, जो रात भर हालत ख़राब हुई है ना, वो थोड़ा सा सही से सलामत पहुँच जाता मैं। तो ये सीन है भाई अभी फ़िलहाल। और कैपिटल सिटी मैंने बता ही दिया, दिल्ली है। यहाँ से अब 2 घंटे की फ़्लाइट है, 20-25 मिनट में बोर्डिंग शुरू होने वाली है। पानी की बोतल भरने का जुगाड़ देख रहा हूँ बस। बाली का एयरपोर्ट तो ना मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, 2 वीडियो बाद में। बाली भी आना है हमने, तो उस टाइम पे अच्छे से टूर करवा दूंगा एयरपोर्ट का। अभी तो फ़िलहाल एक तरह से ट्रांजिट ही हो रहा है यहाँ से। बाकी तिमोर लेस्ते को ना ईस्ट तिमोर भी बोलते हैं। और फ़्लाइट एंड वीज़ा की बात करें तो भाई ये जो फ़्लाइट अपने को पड़ी, तीनों फ़्लाइट मिला के 35,000 रुपीज़ पर पर्सन। जी हाँ भाई, काफ़ी एक्सपेंसिव फ़्लाइट टिकट है। स्पेशली जो मनीला से बाली की है ना, वो तो इतनी महंगी नहीं है, लेकिन अगर आप बाली से तिमोर लेस्ते की बुक करते हो ना, तो भाई 18 से 20-22 हज़ार रुपये की तो यही टिकट है, खाली सिर्फ 2 घंटे की फ़्लाइट की। और ये जो एरो दिल्ली फ़्लाइट है, मतलब एयरलाइन है, वो तिमोर लेस्ते की ही एयरलाइन है। तो 2-4 ही प्लेन होंगे, ज़्यादा बड़ी कंट्री तो है नहीं। तो और वीज़ा की बात करें तो ज़्यादातर देशों के लिए भाई वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, और वो भी स्टिकर वीज़ा मिलता है, जहाँ तक अभी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन है। बाकी पता नहीं स्टिकर वीज़ा बंद कर दिया हो इन्होंने भी, तो कह नहीं सकते। पर वीज़ा ऑन अराइवल ज़रूर है, $30 है मेरे हिसाब से। बाकी देखेंगे चल के अभी। तो फटाफट से भाई बोर्डिंग शुरू होने वाली है, चलते हैं ज़रा। 2019 में आया था ना मैं भाई बाली में, उस टाइम पे ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट ही हुआ करता था, और ज़्यादा कोई दिखते ही नहीं थे। स्पेशली इंडियंस तो बहुत कम दिखते थे। लेकिन भाई 2020-21 और स्पेशली कोविड के बाद से इंडोनेशिया, बाली इतना फेमस हुआ कि अब तो भाई इंडियंस भी बहुत आते हैं। स्पेशली हनीमून कपल्स काफ़ी आने लग गए इंडोनेशिया। सुंदर जगह है एक तो, और सस्ता भी है। बाकी इस ट्रिप पे तो मैं बाली ज़्यादा दिन के लिए नहीं आ रहा, स्पेशली बस जो उबुद वाला एरिया है वो कवर करूँगा। बट मेरा प्लान है भाई फ्यूचर में ना 25-30 दिन की, मतलब एक ट्रिप बनाने की इंडोनेशिया की, क्योंकि 30 दिन का वीज़ा मिलता है, तो अपना आराम से घूमो। मेन खर्चा तो देखो फ़्लाइट में ही होता है, होटल, रहना, खाना वाना, ये सब बहुत सस्ता है यहाँ पे। तो अगली बार मैं थोड़ी लंबी ही बनाऊँगा ट्रिप, अच्छे से सारे आइलैंड्स वगैरह सब कवर हो जाए ताकि। चलो जी, बोर्डिंग हो भी गई है शुरू, और खाली सी है मेरे को तो लग रहा है फ़्लाइट सही में, ज़्यादा लोग आए नहीं लाइन लगाने के लिए। और फ़्लाइट दिखाता हूँ मैं आपको एरो दिल्ली की, मतलब बहुत कम प्लेन है जैसे कि मैंने बताया, तो आपको भी बहुत कम चांसेस मिलेंगे इस एयरलाइन से ट्रैवल करने के। और मेरे ये चांसेस तिमोर लेस्ते के लिए ही बन पा रहे हैं बस। अरे यार, प्लेन दिख नहीं पाएगा, शायद आगे से दिख जाए, देखते हूँ ज़रा। दिख जाएगा, शायद दिख जाएगा। हाँ, दिख गया भाई। ये है जी तिमोर लेस्ते की जो एयरलाइन है। हाँ, देख सकते हो आप, इस तरह से लिखा भी हुआ है इसमें तिमोर लेस्ते, ढंग से दिख नहीं रहा होगा। खैर अभी फ़िलहाल में ये सिंगापुर एयरलाइंस खड़ी है,
वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस इन दी वर्ल्ड। ये भाई इनकी बिजनेस क्लास है, 8 सीटें है बिजनेस क्लास की और पीछे है इकोनॉमी क्लास। सीटें तो अच्छी लग रही है बिजनेस क्लास की। एयरलाइन का नाम है एरो दिल्ली। सही लग रहा है प्लेन तो भाई, नया सा थोड़ा। इस तरह की है भाई इकोनॉमी क्लास। ये 3 सीटों में से 2 तो अपनी, अब एक पता नहीं खाली है कि नहीं। तो भाई कुछ इस तरह की फ़्लाइट है। लेग रूम ठीक ठाक सही है, स्क्रीन कोई भी नहीं है। एक ट्रे दे रखी है यहाँ पे और इधर एक USB स्लॉट दे रखा है जो पता नहीं चलता भी है कि नहीं चलता, कंफर्म नहीं हुआ। इसके अलावा पावर सॉकेट दे रखा है, इसमें भी लाइट तो आ नहीं रही, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। और तो कुछ नहीं है भाई। बाकी विंडो में थोड़ी पानी की बूंदे गिरी पड़ी है। अब ये विंडो सीट अपने को मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, वरना बाहर का शूट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। वैसे तो ये 9 नंबर सीट है और ज़्यादातर आगे की सीटें ना एंड में अलॉट की जाती है, तो होपफुली शायद ये खाली हो। 9 लो जी लो पहुंच गए हैं। स्वागत है आपका तिमोर लेस्ते। ये भाई अपनी फ्लाइट थी एरो दिल्ली करके एयरलाइंस की और इस तरह का भाई एयरपोर्ट है। और देख रहे हो भाई छोटा सा है, मतलब रनवे, और दिन में मेरे ख्याल 2-3 फ्लाइट ही लैंड होती है। और यहाँ से जो है वो एंट्री अराइवल एरिया की। सामने एयरपोर्ट का नाम लिखा हुआ है प्रेसिडेंटे निकोलाउ लोबाटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक ही एयरपोर्ट है पूरे देश में शायद से, मेरे को जहाँ तक पता है। अराइवल एरिया आ गए भाई, अंदर चलते हैं यहाँ से। मौसम तो भाई बढ़िया सा हो रहा है यहाँ पर, मतलब अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और धूप वूप तो बिल्कुल भी नहीं है, ठंडक ही लग रही है मेरे को तो। हवा भी देखो मस्त चल रही है एकदम। बस बारिश ना आए आज और कल, ताकि जो छोटा सा ही देश है पर उसको घूमने के लिए भाई जाना तो पड़ेगा ही ना। तो बारिश आ गई तो काम खराब हो जाएगा सारा। तो अभी चल के भाई वीज़ा ऑन अराइवल लेते हैं, और वो भी स्टिकर वीज़ा। इतनी जल्दी भाई लगेज भी आ गए, देखना। अपनी फ़्लाइट का है, पता नहीं किस फ्लाइट का है। तो भाई यहाँ पे करते हैं अब बंद, क्योंकि इमिग्रेशन वाला एरिया है। ये सामने लिखा हुआ है वेलकम टू तिमोर लेस्ते। यहाँ से अपन को वीज़ा ऑन अराइवल लेना है। लो जी लो, बाहर निकल भी गए। बड़ा ही छोटा सा एयरपोर्ट है, मतलब कस्टम और इमिग्रेशन क्लियर किया और सीधा बाहर। अब मेरे को लेनी है पहले सिम कार्ड भाई। यस, बट आफ्टर सिम कार्ड 5 मिनट्स। पहले सिम कार्ड ले ली जाए भाई। ये 3-4 दुकानें बनी हुई हैं यहाँ छोटी छोटी। टेलीमोर है, ये है टेलकॉम सेल है। पूछते हैं कि इसका क्या क्या प्लान है। तो ये अलग अलग प्लान है भाई। 5 GB है, 10 GB है, 30 GB है। और कितने कितने का है समझ नहीं आ रहा इसमें, देख के इनसे पूछना पड़ेगा। तो भाई ये ले रहे हैं 7 दिन के लिए है, $5 की। 5 GB इंटरनेट मिलेगा और 15 मिनट कॉल्स भी मिलेगी। बाकी ये टेलमोर नंबर पे 500 मिनट कॉल है। तो यहीं पे $5 देते हैं, विच इज़ अराउंड 400-450 रुपये के आसपास। भाई AC वैसी कुछ नहीं लग रहा, देखना एयरपोर्ट का लाउंज ऐसे ही है ये। और ये अराइवल था बस। मतलब काफ़ी गरीब देश है तो एयरपोर्ट भी इनका थोड़ा ऐसा सही है। ऊपर देखो टीन लगा रखी है और अंदर भी दीवार वगैरह थोड़ी ख़राब ही हो रखी थी। बाकी भाई वीज़ा ऑन अराइवल का प्रोसेस बहुत सिंपल था। $30 लिए, यानी कि इंडिया के लगभग 2500-2600 रुपये के आसपास। स्टिकर वीज़ा लगा दिया, जैसे शेंगन और US वीज़ा लगता है ना, वैसे ही पासपोर्ट पर चिपका दिया। 30 डेज़ का सिंगल एंट्री वीज़ा मिला है। और इमिग्रेशन में सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि ऑक्यूपेशन क्या है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और अपना स्टैम्प मार के एंट्री दे दी, बहुत स्मूथ था। फिर आया भाई सिक्योरिटी चेक, वहाँ पे सारा सामान वगैरह लगेज वगैरह स्कैन किया और एक मशीन लगी हुई थी, हमें भी स्कैन किया। उसके बाद हम वहाँ से निकल के इस वाले एरिया में आ गए हैं बस, यहाँ पे ये सिम कार्ड की दुकान है। चलो भाई सिम कार्ड का काम हो गया। और जैसे कि मैंने बताया काफ़ी छोटा सा एयरपोर्ट है, तो बाहर निकलते ही यहाँ पे टैक्सी वाले काफ़ी सारे खड़े हैं अपनी टैक्सी लेके। क्योंकि यहाँ पे ना दूसरे देशों की तरह ऊबर, ग्रैब, ओला ये सब कुछ भी नहीं चलता भाई। यहाँ पे आपको लोकल टैक्सी वाले से करनी पड़ेगी बातचीत। और अपना होटल है यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे कोई जुगाड़ नहीं मिल रहा मुझे। मैंने पता भी किया सिम वालों से, वो कह रहे कोशिश भी मत करना, परेशान हो जाओगे, ऊपर से लगेज है इतने 4-4 सूटकेस। तो कह रहे टैक्सी कर लो। अब टैक्सी जहाँ तक मैंने ऑनलाइन पढ़ा है या सुना है भाई, बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं, क्योंकि इस देश की ना कोई अपनी करेंसी नहीं है। यहाँ पे US डॉलर चलते हैं। अब जिस देश में भाई US डॉलर चल रहे हैं वहाँ पे फिर भले ही फैसिलिटी सोमालिया वाली हो, लेकिन भाई चार्जेस करते हैं वो अमेरिका वाले ही। तो अब लेट्स सी किसी टैक्सी वाले से बातचीत करते हैं, उन्हें होटल का एड्रेस बताता हूँ और देखते हैं कितने। उम्मीद तो यही है भाई $15-20 से कम तो नहीं मानेगा 6 किलोमीटर के, जो कि इंडिया के 2000 रुपये बन जाते हैं लगभग। अब लेट्स सी, बाकी फिर भी करते हैं बातचीत। भाई इन्होंने तो फिक्स प्राइस लगा रखे हैं, हर होटल के नाम लिख दिए यहाँ पे। जैसे कि हमारा है भाई प्लाजा होटल, ये रहा।
तो $15 फिक्स है, कोई नेगोशिएशन नहीं, कुछ नहीं, अपना कोई लूट भी नहीं सकता। देखो सब कितने 74 होटल है भाई, 74 का 74 का नाम लिख दिया इन्होंने। और सबसे महंगा $20 है, उससे महंगा तो कोई दिखा नहीं मुझे। तो ठीक है चलो प्लाजा होटल का चलते हैं $15 में। इंडिया के लगभग कितने हो गए, 1300-1400 रुपये हो गए लगभग। चलो इन्होंने ये सही कर रखा है भाई, फिक्स रख रखा है। टैक्सी वाले ना लूटते नहीं है इस चक्कर में, जो प्राइस है वो आपके सामने ही है। तो $15 देने अब इनको और सीधा होटल छोड़ देंगे। 7.5 किलोमीटर है। तो देख रहे हो भाई, मेरी लाइफ का शायद सबसे छोटा एयरपोर्ट है, इससे छोटा एयरपोर्ट मैंने कहीं नहीं देखा। अंदर एसी वैसी कुछ नहीं थी, इतनी गंदी गर्मी लग रही थी। और ये देखो बस यही है एयरपोर्ट जो है, बैमविंडो ए तैमूर लेस्ते, पता नहीं क्या है, मेरे ख्याल पोर्टुगीज़ में लिखा हुआ है। यहाँ की बताऊँगा आपको पूरा सीन क्या था क्या नहीं। पहले पोर्टुगीज़ के अंदर आता था ये, फिर इंडोनेशिया का पार्ट बना, फिर 2002 में इस देश को आज़ादी मिली। तो अब आप देख लो भाई 23-24 साल हुआ है। कई कई लोग तो ऐसे हैं, जैसे ये टैक्सी वाले भाई साहब जब पैदा हुए होंगे तो ये इंडोनेशिया के सिटीजन थे, अब ये तिमोर लेस्ते के हैं। तो भाई इस तरह की टैक्सी है, पीले रंग की। यहाँ पे लगेज देखो, 1-2 सूटकेस तो आ ही जाएंगे डिक्की में, बाकी आगे मुझे नहीं लग रहा है एसी वेसी भी होगा टैक्सी में। बाकी स्टेयरिंग व्हील देखोगे तो भाई इंडिया की तरह राइट साइड में ही है, और मतलब रूल्स उस हिसाब से सेम इंडिया वाले ही होंगे। ये देख लो भाई इस तरह से है, दूर दूर तक पहाड़ियाँ दिख रही है और कुछ नहीं है। 1-2 ये कॉफ़ी शॉप्स बनी हुई है इस तरह की। चलो जी चलो भाई, टैक्सी तो काफ़ी पुरानी है, लेट्स गो। बाकी काला टेप लगा रखी है। सीट बेल्ट की उम्मीद तो नहीं है मुझे वैसे यहाँ पे लगाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि लग भी नहीं रहा मुझे ये काम करती है। जी हाँ भाई, अटकी पड़ी है। ड्राइवर भाई साहब ने खुद ही नहीं लगा रखी, तो हम क्या करेंगे। मतलब भाई बिल्कुल ही छोटा सा वो है, और ऑस्ट्रेलिया के ना पास में ही है। अब वर्ल्ड मैप में देखोगे ना तो ऐसा कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ना पूरी दुनिया से ऐसे हटके बिल्कुल अलग ही एरिया में है। और ये जो तिमोर आइलैंड है, उसी आइलैंड पे ये देश है, और ये जस्ट 500 या 520 किलोमीटर दूर है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से। तो फ्लाइट लेके आप झट से ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकते हो, यहाँ से काफ़ी पास है। ये क्या भाई, बीच में पेड़ काट के लगा रखा है आधा। और क्योंकि भाई यहाँ पे अमेरिकन डॉलर चलते हैं तो सब चीज़ें इतनी महंगी है। मतलब एक तो होटल लिमिटेड है, और जो है भी भाई 6-7 हज़ार रुपये पर नाइट। जो हमने वाला होटल बुक करा है 6,500 रुपये पर नाइट पड़ा है। और 1-2 ऑप्शन सस्ते भी हैं यहाँ गेस्ट हाउस के, 2,500-3 हज़ार रुपये वाले पर नाइट, पर वो मतलब बहुत ही बेसिक से है। तो मतलब मैंने कहा चलो ठीक है, अब कोई बात नहीं, होटल ही ले लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक हॉस्टल भी है यहाँ पे, उसकी भी हालत थोड़ी सी ख़राब ही है। पर एज अ कपल आ रहे हो तो हॉस्टल में रुकना थोड़ा फिर वही है भाई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो। इस पूरी ट्रिप में सिर्फ सिंगापुर एक महंगा था, जिसमें हमें होटल बहुत महंगा मिला, और एक ये तिमोर लेस्ते। हालांकि वैसे बहुत ज़्यादा गरीब देश है भाई, बट महंगाई सर पे चढ़ रखी है एकदम। होटल महंगे, टैक्सी महंगी, सब कुछ महंगा। पेट्रोल डीजल के प्राइजेस भी बताऊंगा अगर मौका मिला तो। बाकी भाई रेड लाइट वगैरह तो है यहाँ, और लोग रूल्स भी फॉलो कर रहे हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। टोयोटा का शोरूम भी है भाई, ये देखो, किसी को गाड़ी खरीदनी हो टोयोटा की, यहाँ से खरीद सकता है आके। भाई आ गया है प्लाजा होटल। देखो इस तरह का है, कुछ खास मतलब ऐसा नहीं है कि बड़ा होटल हो, इतने ही साइज़ के हैं यहाँ जो है। चलो भाई अंदर तो इन्होंने ठंडा ठंडा कर रखा है, एसी चल रहा होगा ना मस्त। तो चेक इन करते हैं। स्विमिंग पूल भी है होटल का। बाकी वैसे थोड़ी देर रेस्ट ही करेंगे, क्योंकि भाई कल 11 बजे से फ़्लाइट में ही है। 11 क्या मतलब, निकले तो हम कल दोपहर को 12 बजे से हुए हैं, और आज अगले दिन के 2 बज रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 24 घंटे से ज़्यादा हो गए ट्रैवलिंग करते हुए। अब हालत नहीं है बिल्कुल भी। तो ये देखो इस तरह का स्विमिंग पूल है, 24 आवर्स खुला रहता है, मस्त। इसको भी ज़रा यूज़ करेंगे। है भाई 2 ही फ्लोर, ग्राउंड और फर्स्ट, ज़्यादा हाइटेड वाला नहीं है ये। बट वैसे मतलब यहाँ के हिसाब से इस प्राइस रेंज में इससे अच्छा होटल मुझे कोई दिख नहीं रहा था, तो फिर मैंने कहा यही बुक कर लो। हालांकि महंगा बहुत है। टोटल US डॉलर की बात करें तो अराउंड $160 पे करे हमने 2 रातों के लिए। तो वही मोटा मोटा 6,500 रुपये पर नाइट पड़ता है। पार्किंग भी है इनके पास यहाँ पे देखो, पर हमारे पास तो गाड़ी नहीं है, तो इसलिए भाई लिफ्ट नहीं है, शायद से सीढ़ियों पे ही जाना पड़ेगा ऊपर वाली फ्लोर। ऐसा ही बात है, एक फ्लोर के लिए क्या ही लिफ्ट लगाएंगे। ये भी भाई इस तरह का कमरा है, ये इनका स्वीट रूम है। ये दे रखा है टेबल, इधर सोफ़ा लगा हुआ है, एक सिंगल सोफ़ा है, बड़ा सा TV है 50 इंच का,
इधर कुछ मेन्यू है जिसमें वेज तो मिलना मेरे ख्याल इम्पॉसिबल है। एग एवोकाडो सैंडविच है विद फ्रेंच फ्राइज। बाकी ये सब इनकी फैसिलिटीज़ हैं। इधर एक फ्रिज दे रखा है जी। बाकी क्या है, ये बीच में पार्टीशन सा बना रखा है, पता नहीं क्या। एक बेड है कि ये थोड़ा बड़ा ही है बेड, चलो अच्छी बात है। इधर सारी वार्डरोब दे रखी है भाई, काफ़ी सारी है। वुडन इंटीरियर टाइप का ना थोड़ा सा, बट वैसे साफ़ सुथरा ही है। ओहो बाथरूम देखना भाई साहब, क्या क्रेजी बना रखा है, इतना बड़ा सा। उधर टॉयलेट सीट, अरे यार जेट स्प्रे नहीं है यहाँ तो, शिट मैन, जेट स्प्रे नहीं है यहाँ। ये शावर एरिया हो गया। बाकी ये वॉश बेसिन वाला एरिया भाई। एसी तो भाई दो दो लगा रखे, एक बिल्कुल बेड के पास में है और एक इधर जाएंगे तो सोफे के पास में है भाई। एक ना यहाँ पे एक ही रेस्टोरेंट मिला है, ताना मीना रेस्टोरेंट करके। ये एक्चुअल में एक बांग्लादेशी, पाकिस्तानी एंड इंडियन रेस्टोरेंट है। तो इनसे मैंने कॉल करके ना ऑर्डर करके यहीं पे खाना मंगवा लिया, क्योंकि भाई आते इतनी गंदी नींद आ रही थी, 3-4 घंटे के लिए सो गए, फिर उठ के जाने का मन नहीं था कहीं पे भी आलस में। तो फोन करा, वो कह रहे हम डिलीवरी करवा देंगे। $1.5 ली उन्होंने डिलीवरी फीस, यानी इंडिया के 120 रुपये डिलीवर करने के। 2 किलोमीटर दूर था। मैंने कहा इससे ज़्यादा तो टैक्सी वाला ले लेता एक तरफ के, फिर वापस भी आना पड़ता है ना, तो उससे बेटर है अपना यही मंगवा लेते हैं। तो खाना टेस्टी था, मतलब प्रॉपर इंडियन स्टाइल नहीं था, बट हाँ अपने लिए चल जाएगा काम। थोड़ा नान भी अजीब सा था, शायद थोड़ा बांग्लादेशी या पाकिस्तानी स्टाइल वाला नान था। अपने इंडिया में जैसे नान बनते हैं उस स्टाइल का नहीं था, बट काम बन गया और सस्ता ही है। मतलब एक सब्जी $6 की थी, नान $1.5 का था। तो प्राइजेस तो ठीक है खाने के मामले में देखा जाए, वैसे बहुत महंगी महंगी चीज़ें यहाँ पे। बाकी ख़त्म करते हैं इस वाले ब्लॉग को। आज ऑयलिंग कर ली है, कल सुबह नहा धो के एक्सप्लोर करेंगे ये जो दिल्ली सिटी है तिमोर लेस्ते में इसको, और फिर उसके बाद जाएंगे बाली। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका।